ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत भाग 6। पिछले एपिसोड्स में हमने षड्यंत्रों की उन कड़ियों को नंबरवार देखा, जिसमें पहली कड़ी थी बाबा पर बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाकर जेल भिजवाना और जेल भेजते ही रेप केस लगाना, उसके बाद इनकम टैक्स के केस में फंसाना। उसी के बीच एक कड़ी रह गई थी, जो थी ईश्वरीय सेवा में समर्पित एक बालिक कन्या के आत्मसम्मान की। षड्यंत्रकारियों ने उसे भी निशाना बनाकर सरकारी नुमाइंदों द्वारा फंसाया। भारत की नारी निकेतन जैसी संस्थाएं जो नारी सुरक्षा का दावा करती हैं, उन रक्षकों द्वारा भक्षक बनने की इस आप बीती सच्ची घटना को आगे देखते रहिए। कहा जाता है कि नारी का पतन समाज के पतन का कारण है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ सिर्फ विनाश ही होता है। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, दुर्योधन दुशासन द्वारा द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो महाभारत हुई। रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण हुआ तो रामायण हुई। वास्तव में नारी परिवार की धुरी तथा समाज का आधार स्तंभ होती है। नारी ही सुंदर सभ्य समाज निर्मित कर सकती है। शास्त्रों में भी कहा है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फलाः क्रियाः। मनुस्मृति के 3 अध्याय का 56वां श्लोक। अर्थात जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उस स्थान समाज तथा परिवार से देवता प्रसन्न रहते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता, उनके प्रति तिरस्कार पूर्ण व्यवहार किया जाता है, वहाँ देव कृपा नहीं रहती है और वहाँ किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं। परंतु जब पापी दुराचारी मनुष्य कामांध क्रोधांध हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि वो समाज की मर्यादा एवं कानून के बरखिलाफ क्या पाप करने जा रहे हैं। और उनका साथ यदि जनता के सेवक, कानून के रक्षक कहे जाने वाले प्रशासन के अधिकारी जन देने लगे, जिन्हें प्रशासन द्वारा समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है, अगर वही रक्षक की जगह भक्षक बन जाएं, तो अपराधियों पर शिकंजा कौन कसेगा। जब ऐसे पापाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार कलियुगांत में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब भगवान को सज्जनों की रक्षा करने और दुराचारियों का विनाश करने खास भारत में ही आना पड़ता है। ये कोई द्वापर युग की बात नहीं है, बल्कि वर्तमान समय की बात है। यह घटना है सन 1998 की। कर्नाटक के हुबली शहर की कुमारी सविता नारायण कबाड़े, एक वयस्क कन्या जिसकी उम्र 1998 में 18 वर्ष थी। कुमारी सविता ईश्वरीय ज्ञान से प्रोत्साहित होकर अपने भाई कुमार गिरीश नारायण कबाड़े के साथ कर्नाटक से कंपिल स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने और ईश्वरीय सेवा हेतु आई। और अन्य जिज्ञासुओं की भांति उन दोनों भाई बहन ने भी ईश्वरीय ज्ञान लेना आरंभ किया। लेकिन उस समय किसको मालूम था कि भविष्य के गर्त में सविता की दर्द भरी घटना छिपी हुई थी। विरोधी दल तो हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब उनको मौका मिले और वे फिर से कोई नया उपद्रव कर बाबा को फंसा सकें। इस नए षड्यंत्र को आरंभ करने के लिए विरोधियों ने और 2 लोगों को प्रेरित किया। एक तो हुबली के रहने वाले अशोक मिस्किन और दूसरे ओम प्रकाश अग्निहोत्री। विरोधी दल ने कुमारी कोनिका वर्मन के मामले की तरह सबसे पहले सविता के पिता नारायण टी कबाड़े को भड़काया और नारायण कबाड़े भी उनके प्रभाव में आकर सविता के जन्म प्रमाण पत्र के साथ हेराफेरी कर, अर्थात हुबली सिटी क्लिनिक के 2 झूठे जन्म प्रमाण पत्र और फर्जी राशन कार्ड की एक फोटोकॉपी पुलिस के सामने प्रस्तुत की, जिसमें सविता की जन्म तिथि 10 जनवरी 1981 बताकर उसे अवयस्क नाबालिग बताया गया। और उन फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नारायण कबाड़े ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ कुमारी सविता को किडनैप करने का झूठा आरोप लगाकर
एक मामला दर्ज कर दिया। नारायण टी कबाड़े से उनके बयान में यह भी कहलवाया गया कि दिनांक 25 नवंबर 1998 को जब उन्होंने अपनी बेटी की खोज करने के लिए आध्यात्मिक विद्यालय वासियों से संपर्क किया, तब आध्यात्मिक विद्यालय के गुंडों ने उन पर हमला किया। ये तो आप सभी जान ही चुके हैं कि उस समय बाबा और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय किस दौर से गुजर रहा था। जब सविता आध्यात्मिक विद्यालय में आई थी, उस समय बाबा स्वयं जेल में थे और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के निवासी खुद ही इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। फिर भी शरणार्थी को शरण देना अपना परम कर्तव्य मानकर किसी भी बात की परवाह किए बिना बाबा ने कुमारी सविता और उसके भाई को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में शरण देने का निर्णय लिया। लेकिन कहते हैं ना, सूरज भी हुआ तो क्या हुआ, ढलना तो फिर भी पड़ता है। ईश्वर भी हुए तो क्या, सहना फिर भी पड़ता है। विवेचक द्वारा कुमारी सविता की पवित्रता संबंधित मेडिकल जांच कराने के आदेश देने पर पुलिस वाले जबरदस्ती सविता को फतेहगढ़ की सरकारी अस्पताल में ले गए। कुमारी सविता ने कहा कि वह एक पवित्र कन्या है और वह अपनी अंदरूनी मेडिकल जांच नहीं कराना चाहती। फिर भी सविता की इच्छा के विरुद्ध पुलिस ने उसे कुमारीपन का परीक्षण करवाने की धमकी दी और कहा कि परीक्षण नहीं करवाया तो इसका परिणाम बुरा होगा। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपना आक्रोश जताने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग का अस्तित्व उस समय कहाँ रह गया था। हाँ, वो तो कुमारियों पर सब कुछ अप्रिय घटित होने के बाद ही अपने आक्रोश को प्रभावित ढंग से जताने आएगी ना। जिस नारी को प्रेरणा स्रोत माना जाता है, जिसको अनमोल कहा जाता है, क्या रह गया उसका मोल। जुल्मों सितम की आग में जब वह दहकती तड़पती तो उसकी रूह भी कांप उठती है हैवानियत पर। हमें कहाँ खड़ा कर दिया गया? यह इमरजेंसी अस्पताल के सामने हमें मेडिकल जांच के लिए खड़ा कर दिया गया। अरे क्या बात भैया, नहीं मेडिकल क्यों नहीं कराना, क्यों नहीं कराना? ये और भी महिला है, आप लोग क्या मेडिकल के लिए तैयार हैं? और महिलाओं से बात करने दीजिएगा। परंतु अब भी नारियों को अबला समझकर सरेआम द्रौपदियों की लाज दांव पर लगाई जाती है। जब सविता के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, तब कुमारी सविता अकेली ही साहस के साथ मुकाबला करते हुए जोर से चिल्ला चिल्ला कर इनकार करने लगी। सविता के उस रूप को देखकर डॉक्टर भी भयभीत हो गए और मिले हुए धन से अन्याय करने की उनकी हिमाकत बेवकूफी मानो उड़ ही गई। तब उन्हें मजबूरन कुमारीपन का परीक्षण रद्द करना पड़ा। ये प्रसंग वही था जो शास्त्रों में वर्णित है। दुर्योधनों दुशासनों द्वारा चीर हरण के साथ ही साक्षात भगवान द्वारा नारियों की लाज बचाई जाना, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ भगवान होता है। हमने मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में कुमारी सविता का कर्नाटक राज्य के लेमिटन गर्ल्स हाई स्कूल द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था, जिसमें कुमारी सविता की जन्मतिथि स्पष्ट रूप से 10 जून 1980 बताई गई थी, जिससे वह वयस्क साबित होती है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने की सविता की इच्छा के संबंध में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था। लेकिन ना तो उपरोक्त साक्ष्य और ना ही कुमारी सविता एवं उसके भाई कुमार गिरीश के मौखिक साक्ष्य को मान्यता दी गई। अतः कुमारी सविता को इटावा के नारी निकेतन में उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रीति से रोक कर रखा गया, जबकि भारतीय संविधान बना हुआ है कि कन्या अगर 18 साल से ऊपर है तो वो चाहे जहां जा सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया हुआ है। यह नारी निकेतन भेजने का निर्णय पूर्णतः मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर और गैर कानूनी था, क्योंकि अगर कोई नाबालिग हो
तो भी कोई मैजिस्ट्रेट अवयस्कों का कानूनी संरक्षक या नियुक्त संरक्षक नहीं होता है। इस प्रकार कुमारी सविता ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्रों के अनुसार बालिग होने के बावजूद भी उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया। उसके लोकतांत्रिक मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। आखिरी 11 मार्च 1999 को माननीय सत्र न्यायाधीश फर्रुखाबाद द्वारा यह आदेश सुनाया गया कि क्रिमिनल रिवीजन नंबर 13/99 कुछ अंश तक अनुज्ञात किया जाता है और जजमेंट का आखिरी पैरा इस प्रकार बदली किया जाता है कि निगरानीकर्ता रिवीजन लिस्ट कुमारी सविता कंपिल स्थित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम या उनकी अन्य कोई शाखाओं के अलावा कहीं भी जा सकती है। यह आदेश आश्रम की गतिविधियों की जांच पूरी होने तक अमल में रहेगा। आदेश में रोक लगाने का कारण यह था कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे थे, अतः निर्दोष बाबा के खिलाफ 13 साल तक जांच चलती रही और तब तक सत्र न्यायाधीश द्वारा सविता के प्रति दिया गया आदेश अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर जारी रहा। इसलिए ही शायद कहा जाता है ये अंधा कानून है। वे अधिकारीगण, नेतागण जो कि माइक के सामने महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके अधिकार, समानता और कल्याण के लिए बरसाती मेंढकों की तरह चिल्लाते हैं, वे जिला स्तर के न्यायालयों द्वारा लगाई जा रही अनिश्चितकालीन रोक के समक्ष नतमस्तक रह गए। कई दिनों के बाद अचानक ही कुमारी सविता को नारी निकेतन इटावा से मुक्त कर निर्दयता से इटावा की सड़कों पर छोड़ दिया गया। वह असहाय 18 वर्ष की कुमारी कन्या अपनी इच्छा से कंपिल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, जो उसके लिए एकमात्र सुरक्षित स्थान था, वहां जाने की स्थिति में रही ही नहीं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा वहां जाने से रोक लगा दी गई थी। लेकिन जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। परमात्मा की छत्र छाया में उसके पीछे लगाए गए गुंडों से भी बच निकलकर वह अन्य किसी सुरक्षित जगह पहुंचने में सफल हो गई, जहां भगवान की छत्र छाया उसका आसरा बनी रही। यद्यपि इस दुनिया की कोर्ट ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जाने से उस पर रोक लगा दी, उसके साथ अन्याय किया, लेकिन भगवान की अलौकिक कोर्ट ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा ही दिया। इसलिए कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अंततः सविता के पिता नारायण टी कबाड़े को भी सच्चाई के सामने झुकना पड़ा। नारायण टी कबाड़े ने दिनांक 26 सितंबर 2002 के अपने नोटरीकृत शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से बताया कि वे मामले को तत्काल वापस नहीं ले सके, क्योंकि उन्हें डर था कि इस षड्यंत्र रचने के आरोप में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित उन पर कहीं मुकदमा दर्ज न कर दे। अतः उन्होंने अपनी भूल स्वीकारते हुए बाबा के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के अपराध में बाबा से माफी मांगी और इस बात की भी पुष्टि की कि उनके बच्चों ने कंपिल स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में स्वेच्छा से संपर्क किया था, न कि किसी के प्रभाव में आकर। आखिरी दिनांक 23 अक्टूबर 2002 को सेशंस कोर्ट ने नारायण टी कबाड़े के नोटरीकृत शपथ पत्र को स्वीकार किया और इस केस को खत्म कर दिया। इस भ्रष्टाचारी समाज में गुनाह किए बिना बेकसूर को गुनहगार करार कर दिया जाता है और जब तक वो निर्दोष साबित न हो जाए तब तक उसकी मीडिया द्वारा खूब बदनामी की जाती है, क्योंकि एक झूठ को अगर 100 लोग सत्य कहकर दोहराए तो झूठ की दुनिया उसे सत्य ही मानने लगती है। 13 साल बाद जब बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कोर्ट द्वारा निर्दोष साबित हुए, तब इन बदनामियों को क्या मीडिया वाले मिटा सकते हैं? अगर नहीं मिटा सकते तो कम से कम आगे चलकर कोई भी न्यूज किसी के भी प्रति क्यों ना हो, सही जांच किए बिना ना छापें और संविधान के दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। शास्त्रों में हमने देखा है कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कितने असुरों को भेजा, उसी प्रकार यहाँ भी कंसी, जरासिंधी,
शिशुपाल जैसे आसुरी तत्वों से प्रेरित विरोधी दल पिछले 40 साल से ही बाबा को जान से मारने के लिए उनके पीछे ही पड़े हुए हैं, जिस वजह से बाबा को लगातार अंडरग्राउंड होना ही पड़ा। जैसे शास्त्रों में दिखाया गया है, भगवान श्री कृष्ण कंस से बचने के लिए गावड़े गावड़े में फिरे। भगवान श्री राम भी रावण से बचने के लिए दुखदाई कांटों के जंगलों में फिरते रहे और समय आने पर सामने आकर मुकाबला किया। तो ये भगवान की युक्ति है। समय आने पर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित भी सामने आएंगे और उनकी सच्चाई सारी दुनिया देखेगी। जो सारी सृष्टि का पिता है, सबका मुक्तिदाता है, उनको जब तक सारी दुनिया नहीं जानेगी तब तक किसको भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। एक तरफ बाबा अंडरग्राउंड हुए तो दूसरी तरफ बाबा की गैर मौजूदगी में बड़ी माँ कमला देवी दीक्षित को डरा धमका कर अर्थात मणि मल्ला जैसे आसुरी बच्चों ने माता पिता के बीच मतभेद पैदा कर बड़ी माँ को अपने कंट्रोल में करके ईश्वरीय विद्यालय से चले जाने के लिए विवश करने में सफल हुए। लेकिन इतना सब होते भी जब पवित्र कन्याएं माताएं इस परम पवित्र ज्ञान को जानकर परमात्मा स्वरूप को पहचान कर ईश्वरीय कार्य हेतु अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तत्पर होती ही रहती हैं, तब घर वालों का, समाज का, गवर्नमेंट का जबरदस्त विरोध होता है। वह जब भागकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की शरण ले लेती हैं, तब शास्त्र विख्यात असली भागवत होती है। किंतु मूढ़ लोग ईश्वर को साधारण रूप में पहचान नहीं पाते और अपने समान मूत पलीती पतित समझकर उसकी ग्लानि निंदा करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिन प्रतिदिन एक से एक बड़े बड़े परिवारों की कन्याएं भाग भाग के आ रही हैं। भागवत प्रसिद्ध प्रैक्टिकल भागवत हो रही है और झूठे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या गंदे गंदे केस में फंसाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सब फेल। एक में भी भ्रष्टाचारियों की जीत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दुनिया की एक ही शख्सियत है जो कभी भी युद्ध में हार नहीं खाती है, सदा विजयी हुई है। भगवान बाप से ये वरदान मिला हुआ है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। अब उस बढ़ती हुई कन्याओं माताओं को वर्तमान समय पालना देने वाली पवित्र शिव की शक्ति कौन? आदि से लेकर अंत तक भागवत की गरिमा रखने वाली और महाभागवत को अंजाम देने वाली, ईर्ष्या द्वेष से परे रहने वाली, जिन्हें शास्त्रों में महासती अनुसूया के नाम से जाना जाता है, वह यज्ञ माता कौन? उसे अगले एपिसोड्स में विस्तार से देखिए।